हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स वेन्यू। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th टर्म 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने जो आज लेक्चर 5 देख रहे हैं और अगर इससे पहले के 4 लेक्चर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि सब सीक्वेंस में लेक्चर हैं। जब आप पीछे के लेक्चर देख कर आगे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आज हम जिस लेक्चर की बात कर रहे हैं इसमें से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आया है। इस लेक्चर पे हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आया है एग्जाम में। जब 1 मार्क क्वेश्चन आते थे तो 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत आते थे, और अब की बार 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर आएंगे तो 2 मार्क्स क्वेश्चन भी यहां से आपको मिल सकता है। टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट। ये हमारी थोड़ी सी मार्केटिंग। आप लोगों को पता है कि पेड कोर्स हमारा अवेलेबल है, और अगर आप पेड कोर्स परचेज करते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिल सकती हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लॉन्ग लाइव क्लासेस एग्जाम डेज में खास तौर पे, और व्हाट्सएप सपोर्ट। कंटेंट उसमें थोड़ा सा जो है नॉन पेड क्लासेस जो हैं उनसे ज़्यादा होता है। केस स्टडी यहाँ पर थोड़ी कम होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर तो हम कोई केस स्टडी छोड़ेंगे ही नहीं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं, लास्ट 5-6 ईयर में आई हुई हैं, या जो भी केस स्टडीज़ हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो अलग अलग टाइप की हर एक टॉपिक पर आपको केस स्टडी वहाँ कराई जाएगी। तो कोई बात नहीं, चलिए हम आते हैं आज की क्लास पे। अगर कोई बच्चा खाली नॉन पेड कोर्स में भी पढ़ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नॉन पेड कोर्स में जो है मैटर कट कर रहा हूँ। मैटर कहीं कट नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट पूरा वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। और पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे बच्चा नॉन पेड में है या पेड में है, उसको बात समझ में आए। मैं कहीं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं ले रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ भी चीज़ ऐसे ही पढ़ा दी। पूरी कोशिश है आपके लिए कि बस आप चाहे पेड कोर्सेज में हो या नॉन पेड कोर्सेज में हो, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा यही है, चाहे वो किसी को भी पढ़ाए, लेकिन उसकी बात बच्चों तक पहुंचे, जो वो बच्चों को समझाना चाहता है वो उनको समझ में आए। चलिए जी, आज की क्लास पे आते हैं। आज हम बेटे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कंपनी को, किसी भी कंपनी को जब वो अपनी फिक्स कैपिटल डिसाइड करती है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। बेटे आप अपने आसपास देखो, जिस भी रूम में आप बैठे हो उस रूम में आपके पास सपोज करिए आपकी बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, आपका टीवी है, आपका सोफा है, आपका डाइनिंग टेबल है, आपका लैपटॉप है, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। ऐसी जब हमें कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के पास भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो कंपनी इसलिए खरीदती है ताकि वो लॉन्ग टाइम में उनका यूज करती रहे और प्रॉफिट कमाती रहे। तो बस उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स में हम जो पैसा लगाते हैं उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। करेक्ट। अकाउंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए आते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल की बात करें तो फिक्स कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। जो हम पैसे फिक्स एसेट्स में लगाते हैं जैसे कि प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, इन सब चीजों में हम जो पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल, ठीक। अब बात ये आती है कि जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसे फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो कौन से फैक्टर्स को उसे ध्यान में रखना चाहिए। कब उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, कब उसको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर्स में एक बात बोली थी कि जब आप इस चैप्टर के लेक्चर्स अटेंड करें तो अपनी साथ अपनी नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर बैठें, और जो मैं यहाँ पर आपको चीजें शॉर्ट बताऊं वो आप अपने पास नोट जरूर करें। दीज आर द क्रक्स पॉइंट। अगर आप वो करके चले जाते हैं तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात होती है नेचर या टाइप ऑफ बिजनेस। अब बेटे एक बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिजनेस जो है वो मोस्टली 3 टाइप का होता है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, और एक होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप खुद भी सोच सकते हो। देखो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो
तो आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको मशीनें चाहिए, तो मैक्सिमम जो कैपिटल है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चाहिए। अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटल चाहिए। ट्रेडिंग में कंपैरेटिवली लो चाहिए, कंपैरेटिवली लो। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा, ट्रेडिंग में कम। ट्रेडिंग का मतलब जब हम गुड्स केवल खरीद कर बेचते हैं तो हमें मशीनें नहीं लगानी पड़ती, हमें बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। और जो सर्विस सेक्टर होता है बेटे, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे आप सपोज करिए लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको तो अपने पास कोई स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, तो वहां पर सबसे कम आपको जो है फिक्स कैपिटल चाहिए होती है, और बार बार उसे चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती। तो आपको पेपर में यही पूछा जाएगा, सपोज करो पेपर में आपसे पूछ लिया कि जी एक लॉयर है, उनको बताइए कैपिटल कैसी चाहिए होगी। या सपोज करो एक आपसे पूछ लिया कि एक कंपनी है वो जो है बाइक्स में ट्रेडिंग कर रही है, और एक कंपनी है जो बाइक की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, किसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी? तो आप बोलेंगे जो बाइक की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको ज़्यादा चाहिए होगी। सेकंड आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बेटे आप अगर लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस अगर लार्ज स्केल बिजनेस है, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मेरा बिजनेस अगर पूरी कंट्री में हो, पूरी कंट्री के लिए मैं सामान बना रहा हूँ, तो लार्ज स्केल पर बना रहा हूँ, तो मुझे फैक्ट्री भी कैसी चाहिए? बहुत बड़ी, जिसमें करोड्स ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्डिंग भी आपको बड़ी चाहिए, फैक्ट्री भी बड़ी चाहिए, ऑफिसेज भी बड़े चाहिए जहाँ पर आपके हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्क कर सकें। तो अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज स्केल है तो आपको हाई कैपिटल चाहिए। और सपोज करिए कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ लोकल लेवल पर, यानी कि अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस हैं तो आपको कंपैरेटिवली लो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा देखो ये जो नीचे सब लिखा हुआ है ये तो बस एक पैराग्राफ है जो मैंने अपनी बात को यहाँ लिख दिया है इंग्लिश में। मेन बात तो वो है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको समझिए, उसको सुनिए, उसको देखिए। ठीक, मुझे तो रिसेंटली अभी कुछ बच्चों ने बताया कि सर हम ऐसा भी कर रहे हैं। कैसा? जो बच्चे हमारे पास फेस टू फेस पढ़ते हैं उनमें से कुछ बच्चों ने बताया, जो बच्चे और भी जगह यूज़ करते हैं, कुछ बच्चों ने जिनको हम प्राइवेटली शेयर करते हैं चीज़ें, उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं, वो केवल इन चीज़ों को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, पढ़ते इसमें से कुछ नहीं है लेकिन सुनते हैं बार बार, और सुन सुनकर उनको सारी बातें समझ में आने लगती हैं। तो इसको रिपीट करते रहें आप बार बार, आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। अब मैं टेक्निक की बात करता हूँ बेटे। टेक्निक मोस्टली दो टाइप की होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। बेटे कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जिसमें फिजिकल लेबर तो कम लगती है, कैपिटल इंटेंसिव में फिजिकल लेबर तो कम लगती है, पैसा ज्यादा खर्च होता है। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज़्यादा लगती है, मशीनों का यूज़ कम होता है, पैसे कम खर्च कर होते हैं। तो लेबर इंटेंसिव में आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है, लेस फिक्स कैपिटल, क्योंकि मशीनें कम खरीदनी है आपको। और कैपिटल इंटेंसिव में तो हर काम मशीन से हो रहा है, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। करेक्ट? अगर आपकी नई मशीनें लगाते हो, नई नई मशीनें चेंज करते हो, कंप्यूटराइज मशीनें लगाते हो, इंपोर्टेड मशीनें लगाते हो, तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है बार बार, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, ठीक, उनको बार बार टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उन्हें बार बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो बार बार उन्हें नई मशीनें खरीदनी होती हैं, तो हाई फिक्स कैपिटल। और अगर नहीं रिक्वायर्ड है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बार बार अपनी मशीनों को अपडेट करें, तो ऐसे में आपका कम फिक्स कैपिटल से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। बेटे सुनिए, सिंपल सी बात है, जो पर्सन ग्रोथ चाहता होगा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उसको दिखाई दे रहा होगा। वो मेरे को ऐसा लगता है कि सपोज करो कि मैं एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और मेरे को लगता है कि यार मैं जीन्स के साथ साथ मैं शर्ट, टी शर्ट्स, कैप, ये सब चीज़ें भी बनानी स्टार्ट कर दूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा काम बन जाएगा, मेरा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के चांसेस हैं, अगर गुड चांसेस हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। क्योंकि बेटे ज़रूरी तो नहीं है कि जिन मशीन्स की हेल्प से आप जीन्स बना लेते हो
उन्हीं मशीन्स की हेल्प से आप टी शर्ट भी बना लो, कैप भी बना लो, नहीं हो सकता आपको कुछ और भी चाहिए हो। और अगर सपोज करो लेस चांसेस हैं, ग्रोथ के कोई ज़्यादा खास चांसेस नहीं है, तो ऐसे में आपको फिक्स कैपिटल भी कम ही चाहिए होती है, ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उन्हीं मशीनों से आपका काम चलता रहेगा। आगे आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ये पॉइंट भी पिछले पॉइंट से ही कुछ कुछ कनेक्टेड है। जब आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो हैं गारमेंट्स बिजनेस में हैं, आप गारमेंट्स बिजनेस में हैं और अब आप चाहते हैं कि आप कॉस्मेटिक्स में भी जाएं। ठीक है, अब आप कॉस्मेटिक्स में भी जाना चाहते हैं कि भाई अब हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। तो यार ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर डाइवर्सिफाइंग योर फंक्शंस, when you are diversifying your business, more fixed capital will be required। तो आपको ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पैसे चाहिए, नई मशीनें लानी पड़ेंगी, नया काम करना पड़ेगा। आगे है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, बेटे एक आपने नाम सुना होगा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में लीज का। लीज कह लीजिए, रेंटिंग कह लीजिए, रेंट या लीज। आप सोचिए अगर लीज या रेंट जैसी फैसिलिटी अवेलेबल हो, अगर सपोज करिए मुझे कहीं जाना है और मेरे पास कार नहीं है, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया क्या है कि मैं एक कैब बुक कर लेता हूँ और मैं कहीं पर भी चला जाता हूँ, तो दैट इज अ रेंटल फैसिलिटी। तो आप सोचिए कि अगर एक कंपनी है वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है और रेंट पे ट्रक अवेलेबल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बस ट्रक्स को हायर करना है, उसे अपने ट्रक तो नहीं खरीदने पड़ेंगे। और आप सपोज करिए अगर ये ऑप्शन अवेलेबल ना होता कि आप ट्रक जो है रेंट पे ले सकते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी खुद के ट्रक खरीदने पड़ते और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता। तो अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आपके बिजनेस में, आजकल मैं आपको बताता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, जब भी अपना कहीं पर सेटअप लगाती हैं, कोई चीज़ अपनी नहीं खरीदती, हर चीज़ रेंट पे ले लेती हैं, वहां पर अपना ऑफिस लगाती हैं, अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। जब वो चल जाता है, शुरू में तो 10 ऑफिस खोलती हैं, जब बिजनेस चल जाता है तो उस 10 में से 8 ऑफिस को बंद कर देती हैं और 2 को चलाते रहती हैं। ठीक, तो ये क्या है, अगर हमें फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव यानी कि अगर हमें खरीदना ना पड़े, कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल हो, तो आपको कम कैपिटल चाहिए होती है, तो लेस फिक्स कैपिटल। और अगर नॉट अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है, तो मोर फिक्स कैपिटल, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। उसके बाद है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। बेटे कोलैबोरेशन होता है दूसरों के साथ हाथ मिला लेना, इसका बेस्ट एग्जांपल है एटीएम। पहले हर एक कंपनी का अपना अलग अलग एटीएम होता था, अब सारे बैंक्स ने आपस में हाथ मिला लिया। अगर बेटे कोलैबोरेशन गुड है, तो देखो पहले सबके अलग अलग एटीएम होते थे, सबकी अलग अलग मशीन लगती थी, सबके अलग अलग खर्चे होते थे। अब अगर सपोज करिए कि आप आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, सारे बैंक आपस में मिल जाते हैं, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन गुड है या ज़्यादा है, मिलकर काम करना अच्छा है, तो ऐसे में आपको फिक्स कैपिटल बहुत कम चाहिए होगी। और अगर सपोज करिए पुअर कोलैबोरेशन है, लोग आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे, कह रहे चल तू अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते, तो ऐसे में आपको हाई फिक्स कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। बेटा इनमें कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अंदर की लैंग्वेज देकर नाम पूछ सकता है, नाम देकर एक्सप्लेन करा सकता है। तो आप समझिए कि जब हम आपस में मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको पॉइंट को सीधा भी पढ़ना चाहिए और पॉइंट को उल्टा भी पढ़ना चाहिए। अगर ये लैंग्वेज लिखी आ जाए तो ये पॉइंट, और ये पॉइंट लिखा हुआ जाए तो ये लैंग्वेज। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। बेटे वर्किंग कैपिटल वो होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। बेटे करंट एसेट्स अकाउंट्स के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, डेटर्स, स्टॉक, ठीक, बैंक बैलेंस, इन सबको हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, बेटे सेम वही, नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा, ट्रेडिंग में उससे कम, और सर्विस में उससे भी कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन सेम पॉइंट है फिक्स कैपिटल वाला। अगर हम लार्ज लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, और अगर स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं तो कम चाहिए। बेटे बिजनेस साइकिल होता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। जैसे सपोज करिए जब इकोनॉमी में बूम होता है, बूम, सब बहुत अच्छा हो रहा होता है,
आपका माल ज़्यादा बिकता है तो आपको बनाना भी ज़्यादा पड़ता है, ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होती है। सीजनल फैक्टर, जब किसी चीज़ का सीजन आता है, सपोज करिए हल्दीराम्स की बात करिए आप, हल्दीराम्स को मालूम है कि दिवाली के टाइम पर जो है सेल बहुत ज़्यादा होगी उसके स्वीट्स की, तो वो दिवाली के दिनों में अपना बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन करते होंगे, बहुत बड़े लेवल पर वो बेसन भी मंगाते होंगे, ईडेबल ऑयल्स भी मंगाते होंगे, घी भी मंगाते होंगे, मैदा भी मंगाते होंगे, हर चीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, क्योंकि उनको पता है कि उनका सीजन चल रहा है। प्रोडक्शन साइकिल या प्रोसेसिंग साइकिल, बेटे प्रोसेसिंग करने में यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर बेचने में, बनने में कितना समय लगता है। जैसे सपोज करिए ब्रेड की बात करता हूं मैं, ब्रेड एक दिन बनती है अगले दिन बिक जाती है, छोटा टाइम लगता है। लेकिन एक कार को बनने में बहुत बड़ा टाइम लगता है, तो जितने दिन वो कार बनकर बाजार में बिकेगी उतने दिन के लिए तो आपको पैसा चाहिए ना, तो जितना ज़्यादा आपका साइकिल बड़ा होगा आपको उतना ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। उसके बाद है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर सपोज करिए आपको लगता है कि आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आप नए नए मटेरियल अपने यहाँ पर लाकर बेच रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी। इन्फ्लेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब महंगाई होती है, जब 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में मिल रही होती है, तो ऐसे में सभी को अपने पास कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी गुड है, बेटे क्या होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी गुड का मतलब, आप एक अच्छे दुकानदार कब बनेंगे, सामने वाले से तो उधार में खरीद लो, ठीक, लेकिन बेचो मत उधार में, अपना पैसा कहीं मत फंसने दो, दूसरे का पैसा फंसा लो, तो ये होती है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको बहुत जल्दी रॉ मटेरियल चाहिए होता है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको हर टाइम आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। भाई सपोज करिए कि एक पर्सन फर्नीचर बनाता है और उसको पता है फर्नीचर बनाने के लिए मुझे चाहिए वुड, टिम्बर, और वो जो है वुड और टिम्बर मुझे इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उसको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब भी खत्म हो जाएगा वो ले आएगा। ठीक, इन कंपैरिजन अगर मान लो टिम्बर अवेलेबल नहीं होता टाइमली, तो उसे खरीद खरीद के स्टॉक रखना पड़ेगा। क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड मतलब हमें क्रेडिट मिल रहा है, अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है, ठीक, वी आर रिसीविंग द क्रेडिट, हमें उधार मिल रहा है, तो ऐसे में आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, लेस वर्किंग कैपिटल। लेवल ऑफ कंपटीशन अगर ज्यादा है, पड़ोसी भी उधार माल बेच रहा तो भाई मजबूरी है मेरे को भी बेचना पड़ेगा। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन हाई है तो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। क्रेडिट अलाउड, अगर हम लोगों को ज्यादा उधार बेचते हैं तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, जो लोग उधार बेचेंगे अब माल पैसा आएगा नहीं, इतने में हमें काम चलाने के लिए और पैसा चाहिए होगा। तो ये सारे पॉइंट, बेटे मेरी बात समझना, अगर ये केस स्टडी में जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, अंदर लैंग्वेज लिखी होती है, यू हैव टू पॉइंट आउट कि किस पॉइंट की बात कर रहा है वो, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, तो आपको बताना होता है। तो ये आज हमने पढ़ा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको क्लियर होगी। जो बच्चे न्यू हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास करंट ईयर से रिलेटेड भी और आपके टर्म 2 से रिलेटेड भी, टर्म 1 से रिलेटेड भी, आने वाले टाइम में आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी आपके पास नई नई इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम करेंगे केस स्टडीज इसी चैप्टर की, तो अगली केस स्टडी अगर आप करना चाहते हैं क्लास में, तो केस स्टडी करने के लिए अगली क्लास आप जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।